वेलकम बैक। मैं हूं शिवम। आप देख रहे हैं एनसीसी फैन क्लब। फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताने वाला हूं क्लास 12 फिजिक्स फर्स्ट चैप्टर में आवेश का गुण यानी कि प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। तो चलिए आइए शुरू करते हैं इस लेक्चर को। तो आवेश का गुण में पहला गुण है समान प्रकार के आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करता है। यानी कि अगर आपके पास धन धन आवेश है या ऋण ऋण आवेश है और इन ऋण ऋण आवेश या धन धन आवेश को एक दूसरे के पास लाते हैं तो ये आवेश एक दूसरे से दूर जाने का कोशिश करेंगे, एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। और ये हमारे प्रकृति का भी नियम है कि दो समान चीज़ों के बीच में कभी मेल नहीं हो सकता है, बेमेल ही होता है। तो कैसे इस चीज़ को समझते हैं? देखिए हमारे प्रकृति का नियम क्या कहता है। मान लीजिए ये लड़का है और ये भी एक लड़का है और ये लड़की है और ये भी एक दूसरी लड़की है। अगर यदि इस दोनों लड़के को बोल दे आपस में और इन दोनों लड़की को आपस में बोल दे एक दूसरे के साथ शादी कर लीजिए, तो ये संभव नहीं हो सकता है। नहीं करेंगे, एक दूसरे को धक्का मारेंगे, बोलेंगे नहीं हम तुमसे शादी नहीं करेंगे। लेकिन यही इस लड़के और इस लड़की को कह दिया जाए कि आपस में शादी कर लो, तो बोलेंगे हाँ हम शादी कर सकते हैं। ठीक है, ये हमारे प्रकृति का नियम है। यानी कि समान चीज़ों के बीच में प्रतिकर्षण और असमान चीज़ों के बीच में आकर्षण और समान चीज़ों के बीच में आकर्षण लगता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ से अगर इसको हम प्लस मान लें, इसको भी प्लस मान लें, यानी इन दोनों लड़के को हम क्या मान लें? धन आवेश मान लें और ये धन आवेश। तो धन आवेश को या इस लड़की को ऋण आवेश मान लें और इस लड़की को भी ऋण आवेश मान लें। तो धन आवेश को और ऋण आवेश को एक दूसरे के पास लाते हैं तो इसमें लगता है प्रतिकर्षण। क्या लगता है? प्रतिकर्षण बल। ठीक है, और ये लड़की और ये लड़की यानी इन ऋण आवेश को एक दूसरे के पास लाते हैं तो इसमें भी क्या लगता है? प्रतिकर्षण। और ये धन और ऋण यानी ये लड़का और ये लड़की को एक दूसरे के पास लाएंगे तो इसमें क्या होगा? आकर्षण। क्या होगा? आकर्षण। और ये भी लड़का और इस लड़की को पास लाएंगे तो इसमें भी क्या होगा? आकर्षण। ठीक है, तो यहाँ से क्या समझ में आया कि दो समान आवेशों के बीच में प्रतिकर्षण और दो असमान आवेशों के बीच में आकर्षण लगता है। तो यही हो गया पहला और दूसरा गुण आवेश का। क्या हो गया? तो आवेश का पहला गुण में हो गया हमारे लिए कि समान प्रकार के आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करता है। यानी कि दो समान आवेशों के बीच में प्रतिकर्षण बल लगता है। ये हो गया पहला गुण। दूसरा गुण, और समान आवेशों के बीच में एक दूसरे को आकर्षित करता है। और समान आवेश एक दूसरे को आकर्षित करता है। यानी कि यहाँ से हम क्या कह सकते हैं? और समान आवेश एक दूसरे को अपनी ओर आकर्षित करता है, मतलब असमान आवेशों के बीच आकर्षण बल लगता है। ठीक है, यहाँ से ये तो क्लियर हो गया। और हम आगे बात करते हैं। आगे है आपके लिए तीसरा गुण, कुल आवेश नियत रहता है। यानी कि किसी भी निकाय का कुल आवेश जो होगा उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा, वो नियत रहता है, बदलता नहीं है। कैसे इस चीज़ को समझते हैं? आवेश का तीसरा गुण क्या है? कुल आवेश नियत रहता है, यानी आवेश का मान बदलता नहीं है किसी भी निकाय के लिए, किसी भी सिस्टम के लिए। तो कैसे इस चीज़ को समझते हैं? मान लीजिए आपके पास एक है रेशम कपड़ा और दूसरा है कांच छड़। ठीक है, अब देखिए
ये कांच का छड़ और रेशम का कपड़ा प्रकृति में समान स्थिति में रहने वाले वस्तु या पदार्थ वो आवेशित नहीं होते, उस पर आवेश नहीं होता है, उन पर कुल आवेश शून्य होता है। तो कैसे इस चीज़ को समझते हैं? अब देखिए यहाँ से, ये अभी कांच का छड़ और ये रेशम का कपड़ा अभी ये अनावेशित है, इस पर कोई चार्ज, कोई आवेश नहीं है। जब कोई आवेश नहीं है तो हम बोलेंगे इन कांच के छड़ और रेशम के कपड़ा को मिला करके एक निकाय बना दिया गया है, तो इस निकाय का कुल आवेश कितना है? तो जब ये इस पर कोई आवेश नहीं, इस पर कोई आवेश नहीं, तो इसका दोनों को मिला करके कुल आवेश कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ठीक है। अगर यदि आवेशित करने के बाद भी इन दोनों को मिला करके कुल आवेश 0 हो जाए तो हम क्या कहेंगे? आवेश नियत रहता है, आवेश का मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो चलिए, तो इसको आवेशित करते हैं। तो आवेशित करने के लिए आपको फर्स्ट लेक्चर में बता दिया गया है कि दो वस्तुओं को आपस में जब रगड़ते हैं तो एक वस्तु धनावेशित और दूसरा वस्तु ऋणावेशित हो जाता है। जो इलेक्ट्रॉन को त्याग करता है वो धनावेशित, और जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है, लेता है, उस पर ऋणावेशित हो जाता है, वो ऋणावेश हो जाता है। ठीक है, उस पर ऋणावेश आ जाता है। तो कैसे? तो देखिए यहाँ से मान लेते हैं कांच के छड़ को रेशम के कपड़ा के साथ रगड़ा जाता है। ठीक है, जब कांच के छड़ को रेशम कपड़ा के साथ रगड़ा जाता है तो कांच का छड़ अपने में से इलेक्ट्रॉन को त्याग करता है, और जो इलेक्ट्रॉन को ये त्याग करता है वो इलेक्ट्रॉन चला आता है रेशम कपड़ा के पास। कहाँ जाता है? रेशम कपड़ा के पास। अब मान लीजिए ये 4 इलेक्ट्रॉन का त्याग कर रहा है। कितने इलेक्ट्रॉन का त्याग कर रहा है? 4 इलेक्ट्रॉन का। तो कांच का छड़ जितना इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा उतना ही कांच के छड़ पर आ जाएगा धन आवेश। कितना आ जाएगा? धन आवेश। तो 4 इलेक्ट्रॉन का त्याग कर रहा है तो कांच के छड़ पर 4 धन आवेश, यानी 4 प्लस आवेश आ गया। ठीक है, और रेशम का कपड़ा जितना इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, लेता है, उतना इस पर ऋण आवेश आ जाता है। तो 4 इलेक्ट्रॉन आ रहा है तो 4 ऋण आवेश। अब देखिए यहाँ से गौर से आप देखिए, 4 प्लस में या 4 माइनस में अगर दोनों को मिला दें और पूछें कि कुल आवेश अब कितना है, तो 4 प्लस 4 माइनस मिलकर कितना हो जाएगा? 0। यानी कि दोनों वस्तुओं यानी कांच का छड़ और रेशम का कपड़ा जब दोनों आवेशित नहीं थे तो कुल मिलाकर के कुल आवेश 0 हो रहा था, और दोनों पर जब आवेशित हो गया, आवेश हो गया, एक पर धन आवेश और एक पर ऋण आवेश, तो दोनों को आवेशित होने के पश्चात भी कुल आवेश जो है मिला करके 0 आ रहा है। तो हम कह सकते हैं इसीलिए कि कुल आवेश जो है नियत रहता है, उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो ये हो गया आवेश का तीसरा गुण, कुल आवेश नियत रहता है। ठीक है, अब चलिए चौथा गुण है एक से अधिक आवेशों को साधारण बीजगणितीय योग नियम द्वारा जोड़ा जाता है। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ कि मान लीजिए आपके पास ये कोई वस्तु है या निकाय है और ये अलग अलग हिस्सों से मिलकर बना हुआ है, जिस पर कि इसके अलग अलग हिस्से पर अलग अलग आवेश हैं। मान लीजिए यहाँ पर Q1 है, यहाँ पर Q2 है, यहाँ पर Q3 है, यहाँ पर Q4 है। ठीक है, तो आपसे बोला जाए कि इस पूरे वस्तु का, इस पूरे पदार्थ का कुल आवेश कितना होगा, तो आप क्या करेंगे? साधारण रूप से Q1 प्लस Q2 अब प्लस में Q3 अब प्लस में Q4 कर देंगे, और जितना आएगा जोड़ के वही हमारा इस पूरे पदार्थ का, इस निकाय का कुल आवेश हो जाएगा। ठीक है, तो मैथमेटिक्स में इस प्रकार के योग को हम लोग बोलते हैं बीजगणितीय योग। क्या कहते हैं? बीजगणितीय योग। तो एक से अधिक आवेशों को जोड़ने के लिए फिजिक्स में भी बीजगणितीय योग नियम का पालन किया जाता है। तो यही लिखा हुआ है आवेश का गुण में चौथा गुण, एक से अधिक आवेशों को साधारण बीजगणितीय योग नियम द्वारा जोड़ा जाता है। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट गुण है आपका आवेश का, आवेश वेग पर निर्भर नहीं करता है। आवेश किस पर निर्भर नहीं करता है? वेग पर। तो समझिए यहाँ से, मान लीजिए आपने कंघी को अपने बालों में रगड़ा। ठीक है, और बालों में रगड़ने के बाद तो आपको मालूम है कि जब किसी चीज़ को रगड़ते हैं किसी के साथ तो वो आवेशित हो जाता है। तो बालों में जब अपने सूखे बालों में कंघी को रगड़ेंगे तो कंघी हो जाएगा आवेशित। और अब आप क्या कीजिए, कंघी को ले करके दौड़ जाइए, घूम जाइए। ठीक है, तो क्या होगा? आप में गति आएगी, वेग आएगी आप में। तो होगा ये
कि कंघी पर जो आवेश आया उस दौड़ने से, आप कंघी को हाथ में लेकर के दौड़ने से आपके कंघी के आवेश पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। यानी कि आप जब रगड़िएगा और उसको धूल कण के पास लेके जाइएगा तो उसमें कंघी से हल्के पदार्थ कण जो होंगे, धूल कण होंगे, वो उसमें चिपकेंगे और आप दौड़ के लेकर भी जाइएगा, उसके बाद भी धूल कण के पास लेके जाइएगा तो वो अपने से हल्के पदार्थ कण को अपनी ओर आकर्षित करेगा। मतलब उसके आवेश पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा है। इसका मतलब ये हुआ कि हम बोल सकते हैं आवेश वेग पर निर्भर नहीं करता है। तो ये सभी गुण हो गए आवेश का। कितने गुण हो गए? तो आपके पास 5 गुण हैं। इसके अलावा और कुछ इंपॉर्टेंट गुण हैं जिसे हम बोलते हैं आवेश का क्वांटमीकरण सिद्धांत, और उसके बाद आता है विद्युत प्रेरण और आवेश का संरक्षण नियम। तो ये आपको नेक्स्ट वीडियो में दिया जाएगा, आपको नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ाया जाएगा। तो आपको ये 4-5 आपको गुण आपको ध्यान में रखना है आवेश का। पहला गुण क्या हुआ? समान प्रकार के आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करता है। यानी आपसे इसको दूसरा रूप में भी बोला जा सकता है कि समान प्रकार के आवेश में कौन सा बल लगता है, तो आपको बोलना है प्रतिकर्षण बल लगता है। ठीक है। दूसरा गुण हो गया असमान आवेश एक दूसरे को आकर्षित करता है, और इसी को दूसरे रूप में कैसे बोल सकते हैं? तो असमान आवेश के बीच में आकर्षण बल लगता है। ठीक है। तीसरा गुण कुल आवेश नियत रहता है। और चौथा गुण एक से अधिक आवेशों को साधारण बीजगणितीय योग नियम द्वारा जोड़ा जाता है। और पांचवा गुण हो गया आवेश वेग पर निर्भर नहीं करता है। तो चलिए दोस्तों, यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप स्वच्छ रहें, सुरक्षित रहें और अपने घर परिवार का ध्यान रखें। धन्यवाद।